good morning. Yesterday I had taken your chapter Who Did Patrick's Homework. I had completed your chapter in Hindi translation as well as explanation. Now today I will take the question answer of this chapter. Our first question is, why didn't Patrick do his homework? जो पैट्रिक था वो अपना होमवर्क क्यों नहीं करता था? The answer of this question, Patrick didn't do his homework because, क्योंकि he found it to be very boring. क्यों? क्योंकि उसको होमवर्क करना बहुत ज़्यादा क्या लगता था? बोरिंग लगता था. He played various types of games instead of doing his homework. वो क्या करता था? होमवर्क के प्लेस पे अलग अलग टाइप के वेरियस टाइप्स के उसको गेम खेलने में उसका इंटरेस्ट था. वो होमवर्क के बजाय क्या करता था? अलग अलग गेम्स खेलता था. नाउ लेट्स कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन. What was the cat playing with? बिल्ली जो है वो काय से खेलती थी, क्या करती थी? One day he saw his cat playing with a doll. He thought, उसने क्या सोचा कि एक दिन उसकी जो बिल्ली थी वो उसकी जो बिल्ली थी वो एक डॉल से खेल रही थी. उसने देखा. बट when he saw it closely, लेकिन जब उसने पास जाके देखा, दूर से उसको क्या लगा? वो बिल्ली डॉल से खेल रही है. लेकिन जब उसने पास जाके देखा तो he was surprised to see, वो उसे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, that it was the thinnest man, elf. कौन था वो thinnest man? elf. एक छोटे पौने से वो क्या कर रही थी? खेल रही थी. Now third question. How did the tiny man react on hearing Patrick's demand? डिमांड मतलब उसकी जो इच्छा थी या जरूरत थी. जब उसकी डिमांड सुनी उसने तो जो छोटा इल्फ था उस पर क्या रिएक्शन हुआ? ऑन हियरिंग पैट्रिक्स डिमांड, पैट्रिक की डिमांड सुनने के बाद हिज फेस रिंकल्ड लाइक ए डिशक्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर. क्या हुआ? उसके फेस पे रिंकल्ड, झुर्रियां आ गई, जैसे कि एक जो तस्तरी के जो साफ करने वाला कपड़ा होता है उसको हैम्पर में फेंक देते हैं. He kicked his leg, उसने अपने पैर से किक मारा, and doubled his fists, and he grimaced, उसने क्या करा? अपना मुंह बनाया, and scowled और भौं चढ़ाई, and said और बोला that he was cursed. Cursed means शाप. उसको क्या लगा कि ये काम मेरे लिए क्या है? शाप के बराबर है. मैं ये काम करना मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. Now let's come on fourth question. What was Patrick wearing? The answer of this question, though the elf agreed to do homework, जो एल्फ था जब वो होमवर्क के लिए एग्रीड हो गया मतलब मान गया, he asked Patrick, उसने पैट्रिक से पूछा for a lot of help. क्या पूछा? कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? He kept asking for one thing or another. He made Patrick to work harder. क्या करा उसने? जब पैट्रिक ने उसको अपना काम बताया तो उसने पैट्रिक का वर्क बहुत ज्यादा क्या कर दिया? हार्डर कर दिया, बहुत भारी कर दिया. He was staying up till late night and become weary. वो देर रात तक क्या करता था? जगता था और अपने काम को पूरा करता था. क्यों? क्योंकि उसको अपने होमवर्क की क्या रहती थी? टेंशन. Now let's come question number 5. Which word in the passage mean the same as? आपको 4 वर्ड दिए हैं और टेक्स्ट में से बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड इनके लिए यूज किया गया है. तो our first word is a basket with lid. इसका आंसर है hamper, HAMPER. A short high pitched cry. The correct answer is yell, YELL. C. The trouble someone. Trouble means परेशानी. अगर कोई परेशानी में होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं nag, NAG, nag. Twist expression showing disgust, scowl. Scowl means अलग अलग एक्सप्रेशन देना, मुंह बनाना, कभी कुछ करना. 6. पैट्रिक हैड चेंज ही सा नाउ. पैट्रिक ने क्या करा? अपना क्या चेंज कर दिया था? ही सा नाउ, ही वॉज नाउ. अब क्या चेंज हो गया था? उसका हार्ड वर्क. उसने अपना हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया था. 7. द अपोजिट ऑफ पोलाइट इज, पोलाइट मीन्स नम और नम का अपोजिट होता है रूड, यानी बहुत ज्यादा रूड नेचर का, अलग से नेचर का, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं हो. तो पोलाइट का अपोजिट वर्ड है रूड. नाउ लेट्स कम
word power, jumbled letters, rearrange these jumbled letters to make meaningful word. कुछ वर्ड दिए हुए जम्बर्ड और आपको उसके क्या बने, मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। तो पहला वर्ड होगा ZMAEDA यानी amazed, AMAZED। सेकेंड YRWAE यानी weary, WEARY। नेक्स्ट LQUITY quietly, QUITTLY quietly। नेक्स्ट ERCTSE सीक्रेट, सीक्रेट मतलब गुप्त, SECRET। नेक्स्ट INTSIET थिनेस्ट, THINIST, THINIST थिनेस्ट, थिनेस्ट मीन्स पतला दुबला। Now come to the next question. Rewrite the following sentence as directed. आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं और उनके सामने लिख रखा है कि इनको आपको क्या करना है, तो उसको आपको वैसे ही चेंज करना है। Our first sentence is John is brighter than all other students in his class. जॉन जो है सबसे क्लास में ब्राइटर है दूसरे स्टूडेंट में, इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो द करेक्ट आंसर इज नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज ब्राइट एज जॉन। कोई भी बच्चा क्लास में इतना ब्राइट नहीं है जितना कि जॉन। सेकेंड, यू कैन नॉट सी हिम फॉर इट इज नॉट इजीली टू रीच हिम। वो यहाँ पे कह रहा है, उसने जो वर्ड आपको इटैलिसाइज कर रखा है या बोल्ड कर रखा है, इज नॉट इजी टू रीच हिम, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। इसके लिए आपको एक वर्ड देना है, तो इसका ये वर्ड आएगा यू कैन नॉट सी हिम बिकॉज ही इज अनएप्रोकेबल। इसके लिए एक वर्ड आएगा अनएप्रोकेबल। थर्ड, शी वुड नॉट गो होम ड्यूरिंग द हॉलीडे। इसको आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, क्वेश्चन टैग मतलब क्वेश्चन बनाना है। तो क्या होगा, शी वुड नॉट गो होम ड्यूरिंग द हॉलीडे और क्वेश्चन टैग लग के हो जाएगा विल शी, क्या वो जाएगी। नेक्स्ट, इफ यू डू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हो, यू कैन नॉट सक्सीड, और हमें इसको यूज करना है, यूज अनलेस। अनलेस मतलब नहीं करना, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। नाउ लेट्स कम क्वेश्चन नंबर बी, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें कुछ करेक्शन कर देना है आपको, सेंटेंस दे रखे हैं और आपको करेक्शन करना है। पहला, ही बूस्ट हिज अचीवमेंट नाउ एंड देन, तो यहाँ पे हिज के रिप्लेस में आपको लिखना है ऑफ। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस, ही बूस्ट ऑफ अचीवमेंट्स नाउ एंड देन। Second, she is living in his flat since 1995. तो आपका करेक्ट आंसर होगा she is living in this flat from 1995। since के रिप्लेस पे आपको from को यूज करना है। नेक्स्ट, the principal was very angry upon the boys. It is wrong. Upon will not come. The correct answer is the principal was angry with the boys। जो प्रिंसिपल है वो गुस्सा हो रहे हैं, किससे, लड़कों के साथ गुस्सा है। नेक्स्ट, करेक्टर इज मोर प्रिफरेबल देन इंटेलिजेंस, तो करेक्ट आंसर इज करेक्टर इज मोर प्रिफरेबल टू इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, कृष्णा हैंग्ड ऑल द पिक्चर्स ऑन द वॉल। The correct answer, Krishna hanged all the pictures on the wall. Hang means टांगना और wall means दीवार। कृष्णा ने सारी पिक्चर कहाँ टांग दी, दीवार पर। Next, the sceneries of Kashmir move me most. The sceneries word is wrong. The correct answer is the scenery of Kashmir move me most. Next, cattle is grazing in the field. Cattle is plural, तो cattle are grazing in the field. Hari is going foreign next month. Hari is going abroad next month. She knew that I am leaving the place. The correct answer is she knew that I was leaving the place. 10. His elder brother gave him many good advices.
यहाँ मैनी रॉन्ग है, मैनी नहीं आएगा गुड एडवाइजेस के लिए। द करेक्ट आंसर इज हिज एल्डर ब्रदर गेव हिम गुड एडवाइजेस। उसके जो बड़ा भाई था उसने क्या करा, बहुत सारी अच्छी सलाह दी। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज ए टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन। ऑन योर स्टडी टीप टेबल ए नोट पैड एंड नोट डाउन इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स, यानी अपने टेबल पर एक रखो नोट पैड और उस पर असाइनमेंट नोट डाउन करो। अब थिंग्स टू डू, आप क्या करते हो? वाटर द प्लांट्स, पेड़ों में पानी देते हो। क्लीन द स्टडी टेबल, अपनी टेबल को साफ रखते हो। सेट द बैग बिफोर स्कूल केम, स्कूल से आने से पहले अपना बैग को सेट करते हो। डू द होमवर्क, होमवर्क करते हो। ओपन योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, और अपने मम्मी पापा का कहना मानते हो। ऐसे आपको सेम क्या करना है, डेज टू रिमेंबर, आपको कौन से दिन अपने रिमेंबर मतलब यादगार बनाने हैं। तो जैसे आपके डैड की बर्थडे, मॉम्स बर्थडे, आपकी सिस्टर्स बर्थडे, ब्रदर्स बर्थडे एंड एनी अदर डेट्स जो आपको रिमेंबर रखनी है, याद करनी है। सो स्टूडेंट्स, I had completed question answer as well as all the exercise from this chapter. I hope that you will complete in your notebook, and I hope that you are doing revision for unit test at your home. Thank you. Have a nice day.